यह श्लोक 1,00,000 करोड़ रुपए का है, एकमात्र श्लोक। 60 प्लस के बाद 70 साल में वही स्पर्श स्त्री का जहर लगने लगेगा। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन। संसार एक ऐसा चक्रव्यूह है पे जीते हैं, इनके जीवन में सुख दुख का खेल चलता है। और इंद्रियों पे जो जीवन है उसमें आरंभ में एमबीबीएस एमडी है, मजाक में हल्के मत लेना, एमबीबीएस एमडी है, आईआईटी रुड़की, डीएसडब्ल्यू, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो क्या फर्क पड़ता है? दुनियावी शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का कोई संबंध नहीं। हां, दुनियावी शिक्षा थोड़ा सा काम यह करती है कि आपके सोचने समझने की क्षमता का विस्तार कर सकती है, बस। कबीर के पास दुनियावी शिक्षा नहीं है, लेकिन स्टीव जॉब्स के पास दुनियावी शिक्षा है। इग्नोरेंस। शंकराचार्य के 4 शब्द बहुत प्यारे हैं, चारों समझने लायक हैं। ब्रह्म, माया, ज्ञान, अज्ञानता। ये जो टर्म है इग्नोरेंस, ये बड़ा प्यारा है। अब जितने लोग इंद्रियों पे जीते हैं, इनके जीवन में सुख दुख का खेल चलता है। और इंद्रियों पे जो जीवन है उसमें आरंभ में सुख है, शुरुआत में सुख है और अंत में दुख है। लेकिन चूंकि शुरुआत में सुख है तो आदमी को लगता है कि यार वो दुख को निगलेक्ट करता हुआ चलता है। लेकिन इंद्रियों का जो जीवन है, सेंसेस का जो जीवन है, उसमें शुरुआत में सुख है। इसलिए 98% लोग इस रास्ते पर खुद ब खुद चलते हैं, इस सुख की लालसा में, और कहां जाके गिरते हैं? दुख में। चैतन्य का जो जीवन है, जो चैतन्य पर जी रहे हैं, जो चैतन्य के रास्ते पे चल रहे हैं, कॉन्शियस, चैतन्य यानी कॉन्शियस, इंद्रिय यानी सेंसेस, चैतन्य यानी कॉन्शियस, जो चैतन्य के रास्ते पर चल रहे हैं उसमें शुरुआत में दुख है। बस यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए इस पे सिर्फ 2% लोग चलते हैं। चैतन्य का जो रास्ता है उसमें शुरुआत ही में दुख है, उसी को हमने तपस्या कहा। वो जो शुरुआत में दुख है उसको हमने तपस्या कहा। लेकिन जब वो उस दुख से हम बाहर निकल आते हैं और इस इंद्रिय से ऊपर उठ जाते हैं तो आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं। फिर यहां सुख दुख का गेम खत्म, फिर सिर्फ आनंद। इसलिए मोक्ष को हमने कहा सत चित आनंद। चित सत श्लोक का आधार है, बहुत बड़ा। मतलब इस श्लोक को अगर आप समझ गए आज, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसकी हल्की सी झलक मिल जाए। और अगर मिल गई तो आप ये समझ लो कि आज ही आपका जीवन 90% बदल जाएगा। यह श्लोक 1,00,000 करोड़ रुपए का है, एकमात्र श्लोक। ऐसे न जाने कितने श्लोक गीता में है, लिए एक श्लोक 1,00,000 करोड़ रुपए का है। अगर इस एक श्लोक को कोई व्यक्ति समझ जाए तो आप समझ लो कि उसके जीवन में 90% दुख, चुनौतियां तुरंत खत्म हो जाए। श्लोक क्या है? मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्या स्थिति छस्व भारता। यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं, छक्र भंगुर है। सुख दुख सर्दी गर्मी को देने वाले इंद्रियों, इस इंद्रियों शब्द को इनबॉक्स कर लिए। इंद्रियों और विषयों का संयोग, ये फॉर्मूला इतना प्यारा है। इंद्रियों प्लस विषयों का संयोग, F = M × A। सूत्र है, बड़ा जबरदस्त सूत्र है ये। भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा सूत्र दे दिया। ये सेंसेस प्लस सब्जेक्ट का संयोग क्या है? ये इंद्रिय प्लस विषयों का संयोग। यह सूत्र आपके पूरे जीवन को बदल देगा।
5 इंद्रियां, 5 काम इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी यानी स्किन, ये 5 इंद्रियां, ये 5 सेंसेस है। अब नाक, कान, आंख, जीभ और चमड़ी यानी स्किन। अब आप ने इत्र को सूंघा और इत्र जबरदस्त है, तो जैसे आपने इत्र को सूंघा, मुसलमान बड़ा इस्तेमाल करते हैं इसका, नमाज पढ़ने आते हैं तो बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका, ये एक तरीका है कंसंट्रेशन डेवलप करने का। जैसे ही आपने मन इत्र को सूंघा, ये जो पीछे मन बैठा हुआ इन 5 के पीछे, ये शांत हो गया। जैसे इत्र उसके मन में गया, वो शांत हो गया। ये जो मन शांत हुआ इत्र के अंदर जाने से, ये आनंद बन गया। लेकिन ये क्षणिक है, लेकिन ये क्षणिक है। इत्र की खुशबू खत्म, मन की शांति खत्म। फिर से समझिए, इत्र की गंध आपके नाक में गई और आपको मन को शांत कर गई। खुशबू चीज ही ऐसी है, परमात्मा यानी खुशबू, खुशबू चीज ही ऐसी है। मन शांत हो गया। ये जो मन शांत हुआ, ये आनंद, वही वो आनंद मिल गया। मन शांत हुआ, आनंद। कान, संगीत अंदर गया, संगीत सुना आपने, मन शांत हो गया। ये जो मन शांत हो गया, थोड़ी देर के लिए आनंद है। मन की शांति, आपको लगता है इत्र से खुशबू आनंद आ रहा है, आपको लगता है संगीत से आनंद आ रहा है ना, ये अपने प्रभाव, उस मसूड़ों से खून बह रहा है, अपना ही खून वो अंदर ले जा रहा है और अपना ही खून उसको स्वाद दे रहा है। बस यही भौतिकवाद कर रहा है, आपको अपना ही खून पिला रहा है। उस कुत्ते को लग रहा है कि हड्डी में मजा आ रहा है, हड्डी से मजा आ ही नहीं रहा है। हड्डी से उसके मसूड़े फट रहे हैं, उसका अपना ही खून अंदर जा रहा है और उसको लग रहा है कि हड्डी से मजा आ रहा है। और इसी भ्रम में वो अपने आप को लहूलुहान कर लेता है, इंजर्ड कर लेता है। इंद्रिय विषय संयोग, इंद्रिय विषय संयोग बहुत बड़ा सूत्र, 14वां श्लोक। क्षणिक है, सीमित है, माया है और सुख दुख का कारण है। इसलिए जितने लोग बाहर भाग रहे हैं, सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। क्योंकि बाहर दुख सुख है ही नहीं, बाहर तो माया है। इसी को शंकर ने माया कहा कि तुमको लगता है बाहर से माया, का मतलब यह नहीं कि पेड़ नहीं है, ये संसार माया है। इसका मतलब यह नहीं कि संसार में वृक्ष है, वृक्ष नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, घर नहीं है, सब है। माया का मतलब यह है कि तुमको आभास होता है, तुमको स्त्री के साथ रहकर आभास होता है कि स्त्री से मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो तुम्हारे मन को शांत कर देता है। वो तुम्हारे मन की शांति, जितने क्षण शांति है उतने क्षण तुम चैतन्य में हो, अनजाने में, उतने क्षण तुम अनजाने में चैतन्य की अवस्था में हो। आप अपने जीवन में देखो, कई बार ऐसी घटनाएं घटी कि आप कुछ पल के लिए बस आईएएस का रिजल्ट आया, फर्स्ट रैंक आईएएस में आ गए, कुछ पल के लिए तो आप बस खो गए, आप ही नहीं रहे। खुशी का क्षण का मतलब यह है कि आपका मन खो गया है और आप चैतन्य की अवस्था में हो, अनजाने में। लेकिन चूंकि वो खुशी बाहर के किसी माध्यम से आ रही है, तो आपको लग रहा है कि बाहर खुशी है, इसलिए सबको फर्स्ट आना है।
इसलिए नहीं कि फर्स्ट आने से कुछ बिगड़ जाएगा, फर्स्ट आने से कुछ बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। फर्स्ट आने से लगा कि क्लास में 50 लोग थे, हमने 49 को हरा दिया, क्षण भर की। और क्षण भर बाद जब यह शांति टूटती है, व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में आता है। अब पूंजीवाद, आज पूंजीवादी समय, आज का समय कैसा है? पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट। तो नए नए प्रोडक्ट ला रहा है। प्रेम को उसने क्या बना दिया? सेक्स बना दिया। प्रेम को उसने सेक्स बना दिया। ये पूंजीवाद की देन है। अध्यात्म प्रेम, पूंजीवाद सेक्स। और सेक्स किसके केंद्रित है? शरीर के। प्रेम किसके केंद्रित है? आत्मा के। और यहां व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होगा, होगा ही नहीं। शरीर से क्या मिलने वाला है? अगर व्यक्ति आत्मा से नहीं जुड़ेगा तो शरीर से क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं। एक नहीं, 500 लोगों से, 1000, 2000, 5 लाख लोगों से संबंध हो जाए, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। बाहर जितनी चीजें हैं उनकी वैरायटी बना दी और क्लास बना दी। 5 स्टार होटल्स। पता है, जीभ भोगने के लिए ललायित है, स्वाद के लिए ललायित है। 5 स्टार। जो 5 स्टार नहीं जा रहे हैं सड़कों पे, मोमो की बिक्री मोमो की वजह से थोड़ी है, मोमो की चटनी की वजह से है। चाउमीन की बिक्री चाउमीन की वजह से थोड़ी है, चाउमीन का जो वो इतना मसाला। आज कोई सादा भोजन कर रहा है, दाल चावल चोखा सादा भोजन है, कहते हैं बैकवर्ड लोगों का खाना है। बार यहां तो एक साथ कई चीजें मिल गई। यहां इत्र भी मौजूद है, यहां शराब भी मौजूद है, यहां स्त्री भी मौजूद है। बार कहा एक साथ सारी चीजें दे दो। संगीत भी मौजूद है। 5 इंद्रियों को यहीं सेटिस्फाई। 5वें दिन वीकेंड ऑफ, बाहर चले जाओ और 5 इंद्रियों को भोजन दो। पूंजीवाद का मंदिर है बार, कैपिटलिज्म का मंदिर है बार, कैपिटलिज्म का मंदिर है। कभी सोचा आपने इसके बारे में? क्योंकि ये इंद्रिय विषय संयोग का सबसे बड़ा केंद्र है। आपकी सारी इंद्रियों को खुश करेगा ये। इसलिए युवा यहां जाना चाहता है। पुणे में केस हुआ ना, बार के चक्कर में ही हुआ। और जो इन इंद्रियों का मालिक है मन, इनका जो बॉस है इंद्रियों का मन, उसके लिए भी जुगाड़ है बहुत तगड़ा। शराब। इंद्रियां भी पागल, उनका बॉस भी पागल। बार पूंजीवाद का मंदिर है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय विषय संयोग का सबसे बड़ा अड्डा है। कभी सोचा आपने? अध्यात्म के अगर मंदिर में आप जाओगे, कान में भजन जाएगा, नाक में मोमबत्ती अगरबत्ती जाएगी, आंख में वहां बंद रहेगी, स्पर्श मिलेगा नहीं, जीभ उबला हुआ खाना मिलेगा। सोचा आपने कभी? कभी आपने इसको सोचा कि बार क्या है? बार टेंपल है। किसका? कैपिटलिज्म का। कैसे? नाक वो क्या दे रहा है? संगीत।
अरे नहीं, कान को संगीत दे। कान को क्या दे रहा है? संगीत। नाक को क्या दे रहा है? इत्र। आंख को क्या दे रहा है? दृश्य। चमड़ी को क्या दे रहा है? स्पर्श। जीभ को क्या दे रहा है? व्यंजन। और इसके बॉस को क्या दे रहा है? इन सारी इंद्रियों का बॉस कौन? मन। इनको क्या दे रहा है? शराब, कि तू और बेहोश हो जा। ये तो तुझे बेहोश कर ही रही है, और हो जा तू मदमस्त। इसलिए 16 साल की उम्र में बार आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। अब यहीं पे अगर कोई आदमी आध्यात्मिक मंदिर चला गया, स्पिरिचुअल टेंपल चला गया, मस्जिद चला गया, तो यहां कान को क्या मिलेगा? भजन मिलेगा। यहां नाक को क्या मिलेगा? अगरबत्तियां मिलेगी। यहां आंख बंद रहेगी। स्पर्श है ही नहीं। जीभ उबला हुआ खाना। मन तड़प उठेगा। मन तड़प उठेगा कि भागो। इसी को कहते हैं तपस्या, मन को मारने की विधि। इन पांचों को खाना देना बंद कर दो। यह है व्रत, यह है इंद्रिय संयोग, इंद्रिय विषय संयोग। इस इंद्रिय विषय संयोग को तोड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज है व्रत। खाने का नहीं होता। इसी को कहते हैं रमजान, रोजा। इसी इंद्रिय विषय संयोग को तोड़ने के लिए हिंदुओं में व्रत है और मुसलमानों में रोजा है। इनको भूखा रख दो, कब तक चिल्लाएंगी? इसको भूखा रख दो, सरेंडर कर जाएगा। भूखा रख दो। तभी तो मैं तुमसे कहता हूं, जब तक पढ़ो पेट में कुछ जाने ना पाए, यह बदतमीजी कर ही नहीं पाएगा। हा? और इसी के प्रभाव में जो मन विचलित है, पागल है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, रील देख रहा है। इसी इंद्रिय विषय संयोग, रील देख रहा है। मन के अनुकूल है रील। एक मिनट में आगे बढ़ती, नया नया चीज आ रहा, नया नया चीज आ रहा। मन क्या है? हर चीज को बदलना चाहता, नया नया चीज आ रहा है। 1 मिनट में दूसरा, 1 मिनट में दूसरा, 1 मिनट में दूसरा। ये मन के आपको 1 मिनट के टाइम पे सेट कर देगा। रील अगर आप लगातार देखते रहे तो आपका मन जो है, माइंड, ये 1 मिनट के टाइम पे